कहाँ भागलपुर जा रहे हैं, वो तो जाम का शहर है। उतना रोजी रोजगार का व्यवस्था उनका करूंगा ताकि वे एक इज्जत से मान सम्मान के साथ अपनी जिंदगी जी सके। वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं दाखिला करा सकते हैं, वैसे बच्चों के लिए उनके इच्छा के अनुरूप हम उस स्कूल में उसका नामांकन करवाने का हर संभव प्रयास करेंगे जहां वो चाहते हैं। उसका जो आर्थिक बोझ आवेगा वो सारी व्यवस्था जन सुराज करेगी। नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र सिंह और आप खुल चुके हैं न्यूज डिग्गी। बिहार की इस चुनाव यात्रा में हम पहुंचे हैं भागलपुर, और भागलपुर में पब्लिक क्या कह रही है ये तो हम आप तक पहुंचा ही रहे हैं। मगर मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि जहां बिहार में एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन हुआ करता था, वहां अब बिहार का चुनाव त्रिकोणीय हो गया है। और वो हुआ एक शख्स की वजह से जिनका नाम है प्रशांत किशोर, और उनकी पार्टी है जन स्वराज। जन स्वराज से भागलपुर में जिसको टिकट मिला है वो हमारे साथ हैं अभयकांत झा जी, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं अभयकांत झा जी, और जन स्वराज से जुड़े हुए हैं लंबे समय से, और अब प्रत्याशी हैं, चुनावी मैदान में हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पे। क्या कुछ मुद्दे हैं अभयकांत जी जिनको लेके आप? सबसे पहले आपका मैं स्वागत करता हूं भागलपुर शहर वासियों की ओर से। मैं अपनी ओर से दीपावली का शुभ अवसर है, उसकी शुभकामनाओं के साथ हम घर से दूर चुनाव कवर कर रहे हैं आपके क्षेत्र में। जी जी, बहुत बहुत इसके लिए शुक्रिया जी। मैं जन सुराज जिसके संस्थापक प्रशांत किशोर जी हैं, मैं उनके रिक्वेस्ट पर प्रत्याशी के रूप में आपके सामने हूँ। मैंने भागलपुर विधानसभा क्षेत्र नहीं बल्कि भागलपुर जिला के 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, उसमें रहने वाले सभी लोगों की अपने मन से अपने योग्यता के अनुरूप उनकी सेवा की है। यह सेवा मेरी चल रही है गत 53 वर्षों से। 53 एक बड़ा लंबा समय है, लेकिन इतने लंबे अनुभव में मैंने यही प्राप्त किया कि यहाँ की जनता, भागलपुर जिला की जनता, भागलपुर शहर के लोग बहुत ही शालीन और सहनशील हैं। उनके सहनशीलता का, उनके शालीनता का यहाँ के राजनीतिक दलों ने काफी शोषण किया और उनके मान और सम्मान का कभी ख्याल नहीं किया। मैं भी यहाँ का वोटर हूँ, मतदाता के रूप में भी और प्रत्याशी के रूप में। मैं अपनी बातें आपके माध्यम से भागलपुर के आवाम को यह बता देना चाहता हूँ कि मैंने यह संकल्प लिया है कि जन सुराज का जो पहला, आज से गत 3 वर्ष उसकी यहाँ पर स्थापना हुई। प्रशांत किशोर जी ने गांव-गांव घूमकर जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के बाद उन्होंने यह घोषणा की और उन्होंने संदेश में अपने कहा कि मैं यहाँ की जनता के लिए युवाओं का पलायन सबसे पहले मैं बंद करना चाहता हूँ, जो 89-90 के दंगे के बाद यहाँ की युवा वर्ग बाहर जाने की सोचने लगे। क्यों? कि यहाँ पर कोई रोजी रोजगार का साधन सरकार ने नहीं किया, और न इसके बारे में कभी उन लोगों ने सोचा कि भागलपुर में कोई फैक्ट्री लगे। यहाँ पर रहने वाले जो बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री है वो है बुनकरों। बुनकर समाज के द्वारा अपने मेहनत से उन्होंने जो भी प्रोडक्शन यहाँ पर किया, वह प्रोडक्शन इंडिया नहीं बल्कि विदेशों में भेजे जा रहे हैं। उससे हमें बहुत बड़ी राशि फॉरेन एक्सचेंज के रूप में मिलती है। लेकिन इतना जानते हुए भी सरकार उदासीन रही उन लोगों के उस उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए। उसके चलते उनके सामने बहुत निराशा का भाव आया। तो मैं ये चाहता हूं, या
जनसुराज ये चाहती है कि युवाओं का जो पलायन होने लगा यहां से, बिहार से, उसको मैं बंद करूं। और बंद करने का तरीका भी उन्होंने बताया कि हम वैसे लोग जो पलायन के लिए चाहे उत्सुक हैं या हो चुके हैं, उन सभी लोगों को मैं वापस बुला लूंगा और मैं उन्हें उतना रोजी रोजगार का व्यवस्था उनका करूंगा ताकि वे एक इज्जत से, मान सम्मान के साथ अपनी जिंदगी जी सके। नंबर 2, जो बुजुर्ग नागरिक हैं उनको 2,000 रुपया मासिक पेंशन के रूप में देने की व्यवस्था की जाएगी। जो व्यक्ति 60 वर्ष के ऊपर, हर महिला व पुरुष को प्रति माह 2,000 पेंशन की व्यवस्था दी जाएगी। तीसरी, महिलाओं के लिए वैसी महिला जो कुछ करना चाहती है, उन्हें धन का अभाव है, आर्थिक रूप से वो बहुत सशक्त नहीं है और आर्थिक सहयोग के अभाव में वे अपना उद्योग या अपना कुटीर उद्योग नहीं लगा सकते हैं, वैसी महिलाओं को व्यवसाय करने के लिए मात्र 4% सालाना ब्याज के दर पर हम पैसा उपलब्ध कराएंगे ताकि वे अपने घर में रहते हुए इस काम को अमली जामा पहना सकें। सबसे महत्वपूर्ण बात, आप लोगों के माध्यम से मैं यह संदेश देना चाहता हूं कि वैसे बच्चे, जो बच्चे की पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन पढ़ाई वो सही ढंग से सही विद्यालय में उसका नहीं हो पा रहा है, चाहे वो आर्थिक अभाव में या सुविधाओं के अभाव में, सरकार की उदासीनता के कारण, उस पर भी हमारे जनसुराज के प्रशांत किशोर जी ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है अपने मैनिफेस्टो में, और वह है कि 15 साल तक के हर एक बच्चे के लिए मुफ्त बेहतर शिक्षा की व्यवस्था हम देंगे और वो दी जाएगी। और वैसे बच्चे जो सरकारी स्कूल में हैं लेकिन वहां पर सरकार की उदासीनता के कारण अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, कहीं शिक्षक हैं तो विद्यार्थी नहीं, कहीं विद्यार्थी हैं तो शिक्षक नहीं, कहीं दोनों है तो भवन नहीं, ये सारी समस्याएं लोगों के सामने है। तो वैसे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, जिसका अभिभावक आर्थिक बोझ अभाव के कारण वह अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं दाखिला करा सकते हैं, वैसे बच्चों के लिए उनके इच्छा के अनुरूप हम उस स्कूल में उसका नामांकन करवाने का हर संभव प्रयास करेंगे जहां वो चाहते हैं। उसका जो आर्थिक बोझ आवेगा वो सारी व्यवस्था जनसुराज करेगी। उसके बाद 5वां हमारा जो एजेंडा है कि जो हमारे भागलपुर जिला के लोग कृषि पर आधारित भी बहुत बड़ी संख्या में है, वैसे किसान जो खेती से बेहतर कमाई तो करना चाहते हैं लेकिन साधन नहीं है। क्यों कि अब जमाने के मुताबिक, समय के अनुरूप अभी ये स्थिति है कि अब आधुनिक खेती होती है, अब वो पुराना जमाना नहीं रह गया, लेकिन उसके सामने वो सारी सुविधाएं नहीं है जो कि उसको मिलनी चाहिए जिससे को अपनी खेती को बेहतर बना सके। तो वैसे फसलों या वैसे किसानों को कैसे बेहतर बनाया जाए, उसकी भी हमारे सामने एक विकल्प है कि नकदी फसलों की खेती करने वाले किसानों के लिए मजदूरों की मुफ्त व्यवस्था की जाएगी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा ताकि वे अच्छे ढंग से और आधुनिक तरीके से अपने खेती को कर सकें, या जिसके पास खेत नहीं है, खेत वाले से खेत लेकर वो उससे उसका फसल उचित रूप से मुआवजा देकर और वो अपने समृद्धि के लिए वो सोच सके। इन सारी बातों को बहुत ही सूक्ष्मतम तरीके से हम लोगों ने सोचा है, हमारी पार्टी ने सोचा है, और जनसुराज एक ऐसी पार्टी है जिसको कि किसी से किसी प्रकार का कोई संघर्ष नहीं है। और हमने यह भी वायदा किया है, ऐलान किया है बिहार वासियों के लिए कि हम अपने मैनिफेस्टो में दिए गए सारी बातों को पूरा करने में, अगर देखिएगा आप कि 60 दिनों के अंदर परिवर्तन नहीं होता है
बदलाव नहीं आता है तो आप हमें कहेंगे मैं कैबिनेट से अपना अलग हो जाऊंगा। ये मेरा संकल्प है। हमें कोई तरह का किसी प्रकार का, हम लोगों के सामने जितने भी हम खुद अपने बारे में कहते हैं कि हम लोगों को कोई गलत काम करके गलत धन गलत तरीके से अर्जित करने का कोई शौक नहीं है। इसलिए हम लोग बहुत ही खुले दिल से लोगों को आश्वस्त करते हैं कि बिहार में बदलाव की जरूरत का समय आ गया है, बदलाव होना चाहिए। आपने सबसे पहला मुद्दा पलायन का कहा। जब मैं जगह जगह जाता हूँ, लोगों से बात करते हैं, तो लोग भी ये चाहते हैं कि पलायन बंद हो और लोग बाहर ना जाएं, बिहार में ही काम करें। तो मैं उन्हें कहता हूं कि ये मुद्दा तो प्रशांत किशोर उठा रहे हैं, आप उन्हें समर्थन कीजिए, वो रोक देंगे पलायन। तो कहते हैं कि नहीं, प्रशांत किशोर नहीं, अभी नए हैं, अभी समय लगेगा उनको, वो नहीं कर पाएंगे। तो मतलब आपका मुद्दा है और बिहार की जनता भी वही चाहती है, मगर वो प्रशांत किशोर को नहीं देख पा रहे वहां जगह पे। तो क्या कमी रह रही है इस चीज में? देखिए, ये बहुत बड़ी बात आपने कही, लेकिन मैं एक अनुभव प्राप्त व्यक्ति हूं और किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी कार्यक्रम को किस तरह से चलाया जा सकता है उसकी हमारे पास जानकारी भी है, ज्ञान भी है और उसके अनुरूप चलने की आदत भी हमारे में है। इसलिए मैं अपने ओर से इस बात को आश्वस्त करना चाहता हूं कि वे लोग जो कि बाहर रह रहे हैं 10,000 रुपया कमाने के लिए, 15,000 रुपया कमाने के लिए, उन लोगों को मैं इस काम के लिए प्रोत्साहित करूंगा कि तुम अपने घर आओ और घर में रह के उतने ही रकम का तुम ऐसा करो, जनरेट करो अपने इनकम को, और उसके लिए हर सुविधा, चाहे वो कुटीर उद्योग हो या लघु उद्योग हो, मैं उसकी स्थापना करूंगा। इसके लिए मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि ये होने वाला है और होकर रहेगा बिहार वासियों के लिए। इसीलिए बिहार में इस बात को बदलाव की जरूरत है और यह बहुत ही आवश्यक है। क्यों कि हम लोगों ने गत 20 वर्षों से, अभी तो देख रहे हैं कि जो सत्ताधारी हैं 20 बरस से मतलब 4 दशक, 20 बरस मतलब 2 दशक, और उसके अलावे उसके पहले वाले जो सत्ताधारी थे वो 20 बरस, तो 4 दशक हो गया। 4 दशकों में हम लोगों ने सिर्फ इन लोगों की अपनी लड़ाई देखा, इन लोगों के अपने विवाद को देखा, इन लोगों के द्वारा घोटाले को देखा। हमने भागलपुर शहर को लोगों ने कहना शुरू कर दिया है, कहाँ भागलपुर जा रहे हैं, वो तो जाम का शहर है। इस बात से हम लोग अपने आप को अलग करना चाहते हैं। ये बात बड़ी गंदी बात है। भागलपुर को एक स्मार्ट सिटी का टैग तो दे दिया गया, लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पर घोटाले हो रहे हैं, लोग पैसे उठाते हैं, धनराशि, वो जो पब्लिक मनी है वह मनी तो आ जाती है उनके खाते में, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं कर पाते हैं व्यवस्था के अभाव के कारण। अगर व्यवस्था को हम लोग व्यवस्थित कर दें तो निश्चित रूप से वो जो कार्यक्रम आप या हमारे दिल में परिकल्पना है वो पूरा करके रहेगा। जो नीतीश कुमार ने जिन महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपए डाल दिए हैं, उन महिलाओं को आप जन स्वराज की तरफ कैसे खींचेंगे? मैं इस बात को आपको खुलासा कर देना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी 20 वर्षों से शासन में है, सत्ताधारी है। आज 20 वर्षों में कभी इस बात पर उन्होंने चर्चा तक नहीं की। जब जन स्वराज की योजनाएं उनके सामने आई तो उनको घबराहट हो गई, और उस घबराहट में उन्होंने अनाउंस कर दिया चुनाव के वक्त, जो उनका ये घोषणा ही गलत हो गया। क्यों कि उन्होंने अपने बजट में, जिस समय बजट के प्रावधान किए गए थे उस समय उन्होंने घोषणा नहीं किया, लेकिन जब जनसुराज की तरफ से ये प्रपोजल और प्रस्ताव आ गया सामने, जनता के सामने, तो घबराहट में उन्होंने इस तरह की घोषणा कर दी। तो यह क्रेडिट भी जाता है प्रशांत किशोर को, जनसुराज को, ना कि उनको। ये मेरी बात है और मैं आपको कहना चाहता हूं लॉजिकल है, सब चीज तार्किक होना चाहिए। हम अगर कुछ बोल रहे हैं तो उसका कोई तर्क पूर्ण महत्व होना चाहिए, और अगर बिना तर्क के और कोई लॉजिकल सेंस नहीं है उसका बोलने का, तो वह बात लोग भी समझते हैं। यह घोषणा अगर हुआ तो प्रशांत किशोर के कारण हुआ। तेजस्वी यादव की सरकारी नौकरी के वादे को कैसे डिफेंड करेंगे? क्योंकि उन्होंने कह दिया है पूरे
हर बिहारी को, हर परिवार को एक सरकारी नौकरी, और आपको- युवा खड़े हो गए उनके साथ। भाई आपको कुछ लेना है, मान लीजिए हम यहाँ बैठे हुए हैं, आपको कुछ प्राप्त करना है, तो आप तो वैसी बातें बोलिएगा जो हमें पसंद है। तो आप इस बात को बोलने के पहले यह नहीं सोचा कि हम इस बात को अमली जामा कैसे पहनावे, उसका मूर्त रूप होना चाहिए ना। घोषणा तो आपने कर दिया, बजट में प्रावधान है नहीं, तो फिर आप कर कैसे दीजिएगा, कहां से कीजिएगा? आप मान लीजिए हमने कह दिया कि हम समूचे भागलपुर के लोगों को नौकरी दे दें, कहां से दे दीजिएगा? तो किसी चीज का तर्कपूर्ण बयान होना चाहिए ना। तो ये तो कर दिया, सिर्फ आपने एश्योरेंस गिवन ओनली टू गिव एश्योरेंस टू द पीपुल ऑफ द स्टेट, उसका उद्देश्य इतना ही है। अभी हमको फिर दूसरा ठगी का शिकार होने जा रहे हैं। ये शिकार होने के लिए बिहार के लोग तैयार अब नहीं। क्या लग रहा है इस बार जन स्वराज कितनी सीटें निकाल रही है? जन स्वराज की हवा बहुत अच्छी है, और जन स्वराज का जो अपना उद्देश्य है, उस उद्देश्य को अगर आप खूब बढ़िया से अच्छे ढंग से देखेंगे तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि जन स्वराज ही एकमात्र विकल्प बच गया है जो बिहार वासियों को उसके दलदल से निकाल के वो फ्लोर पर ला सके। ये मेरा दावा है। आप अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? मैं अपने जीत के लिए एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि मुझे जो कहता है कि आपका सेकंड रो में या फर्स्ट रो में या किससे आपको कंपटीशन है, मुझे किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, नो कंपटीशन। इसलिए कि तीन चीज मनुष्य में होना चाहिए, चाल, चरित्र और चेहरा। तो चाल और चरित्र और चेहरा का अगर आप सही ढंग से आकलन करेंगे तो फिर मेरे सामने कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो ये कह सके कि मैं इनके कंपटीशन में हूं, उस होड़ में हूं। उसके बावजूद अगर भागलपुर की जनता इस बात पर विचार नहीं करते हुए अगर फिर उसी को स्थान देता है जिसने कि 3 टर्म से वो इलेक्शन जीत रहे हैं, और फिर वो दम्भ के साथ कहते हैं मैं इस बार चौथी बार अपनी उम्मीदवारी दे रहा हूं, आप हमें समर्थन करें, वैसे लोगों से कह रहे हैं जिन लोगों को 3 टर्म से आपने निराश किया, और अभी आप बोल रहे हैं जो क्या चौथी बार में अब सब काम हो जाएगा। तो ये कितना सम्यक है, उचित है, ये तो भागलपुर की जनता इसका निर्णय लेगी। मैं इस पर कोई अपना टिप्पणी नहीं दे सकता। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बहुत आश्वस्त हैं झा जी अपनी जीत को लेकर और अपनी पार्टी को लेकर, और पूरे दमखम के साथ और पूरे जोश के साथ जन स्वराज मैदान में है। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि जन स्वराज की वजह से ही ये चुनाव त्रिकोणीय चुनाव बन पाया है, और तीनों ऑप्शंस को जनता परख रही है, जांच रही है और देख रही है। उसके बाद ही 14 नवंबर को हम परिणाम जानेंगे कि किसने कितना किसको समझा और कितना जाना। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। कैमरा पर्सन समीर के साथ मैं गजेंद्र सिंह, भागलपुर, बिहार।